ओके, तो हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस एंड वेरिएबल्स में पार्ट फर्स्ट जो हमारा ऑसिलेशंस है उसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में SHM बुलाते हैं, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये कौन सी मोशन होती है? अगर हम पहले इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ये भी एक होती है, ये होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये भी होती है, मगर इसमें फ़र्क किस चीज़ का है? इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, इन विच पार्टिकल performs oscillations along straight line and acceleration is always directed। एक ऐसी मोशन जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स परफॉर्म करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ओके। तो और ये पार्टिकल्स परफॉर्म करते हैं ऑसिलेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, और इस तरह की एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स a particular point along the line of oscillation, लाइन ऑफ ऑसिलेशन के अलॉन्ग एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है हमेशा एक्सेलरेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट लाइक जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट में, उतनी ही ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन भी होगी, ओके। ये हमने इक्वेशन कल पढ़ी थी कि फोर्स का रिलेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का भी वही होगा, ओके। तो ऐसी मोशन जिसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे पार्टिकल हमने रखा है, इट्स ऑसिलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, रिटर्न्स बैक इन दिस डायरेक्शन, गोज इन दिस डायरेक्शन, रिटर्न्स बैक इन दिस डायरेक्शन, ऐसे आगे पीछे चलता रहता है। और इसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो और ये एक्सेलरेशन जितना ये दूर जाएगा इससे उतना ही इसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोलते हैं ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ओके। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या करते हैं, अगर हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू देखेंगे या जनरल हम इसकी इक्वेशन देखेंगे, तो वो इक्वेशन कैसे बनती है इसकी, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल इक्वेशन कैसी दिखती है, सी वी हैव, क्या पता है हमें, ये हमने कल लिखा था कि फोर्स जो है दैट इज माइनस kx। फोर्स इन ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, ओके। लेट से m जो है ये है मास ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन a जो है वो होगी फोर्स अपॉन मास के बराबर। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा फोर्स इज माइनस k x डिवाइडेड बाई m के बराबर, ऑलराइट। और हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास k अपॉन m है इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा स्क्वायर x से, दिस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हम आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, ओके। ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ये होता है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, ऑलराइट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसको हम नाम देते हैं आगे एंगुलर वेलोसिटी, ओके, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहो इसको। तो हमारे पास
इसकी इक्वेशन जो है वो बन गई ऐसे, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट आपको पता है एक्सेलरेशन जो है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर dv अपॉन dt जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। या आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ आप ऐसा लिखोगे, और d2x अपॉन dt2 is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, विच इम्प्लाइज यहाँ से d2x अपॉन dt2 प्लस इसको अगर इधर ले जाएंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए, पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ऑलराइट, तो दैट इज आवर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका एक्सप्रेशन जो है, इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे, वो सॉल्यूशन हम कहाँ से निकालते हैं, वो निकालते हैं हम किधर से, यहाँ से। तो हम इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ये है जनरल इक्वेशन फॉर एनी पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ इट satisfies this equation, it's in simple harmonic motion. Now let's try to calculate the value of displacement for the particle in जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसका डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे। ओके, वो हम कैसे करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सी, हमने पढ़ लिया अभी ये एक्सेलरेशन जो है इट्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, बट हमने ये इक्वेशन भी पढ़ी है, एक्सेलरेशन जो है दैट इज v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर होती है अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आप इसको डेरिवेटिव निकालोगे, या अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालोगे इट्स सिंपली डी वी अपॉन डी टी। तो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे v डी वी अपॉन डी एक्स जो है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो v इंटू डी वी जो है ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। इसके बराबर बन गए हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक वो लिमिट्स हम देखेंगे यहाँ पे। सो वी विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू v, किसको करना है v dv को, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है हमें, सॉरी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स की, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो है दैट इज दिस एंड फाइनल पोजीशन इज किसी एक पोजीशन एक्स नॉट इज द मीन पोजीशन के साथ, फिर फाइनल मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है और फाइनली किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है दैट इज v नॉट स्क्वायर। ऑलराइट, तो करते हैं जरा इसको इंटीग्रेट। ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज v नॉट, अपर लिमिट इज v इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा बाहर, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा x नॉट से लेके x तक। ओके, ये 2 और ये 2 जो है दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर, इसके बराबर बन गया हमारे पास है एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैसे, देखते हैं। इसको आगे ले जाओ, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस v नॉट स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर आ गए हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये नॉट वाला है जो फिक्स वैल्यू है पहला इनिशियल पोजीशन जो है हमारे पास, उसको हम कांस्टेंट निकाल, इसको हम साइड में रखेंगे। हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल, देखो v नॉट स्क्वायर इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्या वैल्यू होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से मीन पोजीशन, ये वैल्यू भी मीन पोजीशन के अराउंड है तो वो वैल्यू भी फिक्स, क्योंकि ये पोजीशन डिफाइंड है। ये x क्या है ये हमें नहीं पता, ये जनरल कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब कहाँ पे है ये पॉइंट, किधर है ये पॉइंट, ये हमें नहीं पता है, तो हमने इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया है। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहेंगे हम इसको। हम क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट दैट v स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों में ओमेगा स्क्वायर निकालो कॉमन, ये बनेगा क्या x नॉट स्क्वायर, या ऐसे लिख लो v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस बन गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू।
ओके, दैट इज द वैल्यू फॉर नाउ जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास टर्म है, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है। क्या है, कौन सी वाली, ओमेगा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट डिफाइंड है, उसके ऊपर फिक्स वेलोसिटी होगी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये कंप्लीट कर रहा है पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कितने एंगल ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड, एंड पोजीशन ऑफ द मीन पोजीशन जो है उसका वैल्यू भी क्या है, वो फिक्स्ड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करेंगे। तो बट हमारे पास ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो लेट्स से ये किसके बराबर है, इक्वल टू ए, सपोज करते हैं ये इसके बराबर है, ए के बराबर। इसको थोड़ा सा सिमेट्री रखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, ऑलराइट। और ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वी स्क्वायर का वैल्यू आएगा ये बन गया किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आ गए हमारे पास ये वैल्यू। ओके, हम दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस में से, दोनों पार्ट्स में से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर वैल्यू। ऑलराइट, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, कैसे, थोड़ा चेंज करेंगे हम इसको, हमने इसको इस कांस्टेंट को कैसे भी रख लो, अब ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसको सिमेट्री रखने के लिए स्क्वायर का वैल्यू यूज कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो हमारे पास है v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू रूट लगा के दोनों साइड आएगा ये ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। दैट इज द वेलोसिटी का वैल्यू जो है किसी भी पोजीशन पे, जिसका वैल्यू क्या है, x के बराबर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ओके, तो नाउ वी नो, क्या पता है हमें कि वेलोसिटी जो है ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर dx अपॉन dt जो है दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वैल्यू के बराबर आ जाएगा ये। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt के बराबर। दोनों साइड अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके देखते हैं दोनों साइड, ताकि हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बाकी पैरामीटर जो हमारे पास है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx x नॉट से लेके x तक, जैसे हमने पहले लिमिट्स दिए थे, इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा dt। अब ये ओमेगा dt के इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, इनिशियली टाइम जब स्टार्ट किया था इन पोजीशन पे था, फाइनली टाइम कितना है, t है। ओके, अब इस टर्म की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है, इस टर्म की इंटीग्रेशन याद रख लीजिएगा, ये होती है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। ये आपको पहले भी बताया हुआ है, लिमिट्स देंगे कहाँ से लेके x नॉट से लेके x तक, इक्वल ओमेगा बाहर आएगा, dt की इंटीग्रेशन होगी t, लिमिट देंगे 0 से लेके t तक। ऑलराइट, यहाँ पे मेंशन करके रख लो, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट जो है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a के बराबर होती है। ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए, रिजल्ट्स आपको बताए हैं सारे मैथमेटिकल टूल्स में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a माइनस बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन a। ये बन गया हमारे पास इस साइड में। ओके, अगले साइड में देखते हैं क्या बन जाएगा, अगली साइड में सिंपली बनेगा ये इक्वल टू ओमेगा अपर लिमिट इज t माइनस लोअर लिमिट इज 0 के बराबर। ओके, तो ये इसके बराबर बन गया हमारे पास। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये बनेगा ओमेगा t प्लस बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन a के बराबर। नेगेटिव टर्म को मैंने अगले साइड शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास बन गया इसके बराबर एक्सप्रेशन। अगर आप देखोगे, आप हमारे पास क्या है, बट
बट ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। ए जो है ये कांस्टेंट ऑलरेडी हमने बताया है। एक्स नॉट एक पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को साइन इनवर्स करोगे वो भी कांस्टेंट आएगा। लेट से इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे सपोज, ऑलराइट। तो देयरफॉर हमारे पास क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए दैट इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर, ऑलराइट। व्हिच इंप्लाइज ये साइन इनवर्स हटा के x अपॉन ए बनेगा किसके बराबर, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर। तो व्हिच इंप्लाइज x का वैल्यू आ गया a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दैट इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट in case a particle is in simple harmonic motion, alright. Remember this thing. This is the expression for the displacement. जो मैंने पहले आपको इक्वेशन बताई थी, डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx. दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। हमने ये सब क्यों किया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पता चलेगा इसके बाद आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। Now let us talk about velocity in simple harmonic motion. किसके बराबर होगी, v that is equal to differentiation of displacement with respect to time. Now we have it is differentiation of this term that is a sin of omega t plus delta के बराबर। a कांस्टेंट बाहर, sin की डिफरेंशिएशन होती है cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, फिर इस एंगल की डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा। तो ये बन जाएगा क्या, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर, ऑलराइट। तो ये बन गई हमारे पास वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो आप, सिंपल इस तरीके से जो हमने अभी प्रोसीजर फाइंड कर लिया है, ओके। अब इसी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है हमारे पास। जस्ट लाइक हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड हमने कल डिफाइन कर लिया था क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सी वी हैव x इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हम चाहते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, ओके। तो अगर हम देखेंगे साइन, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है मैक्सिमम ये 1 या मिनिमम 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज 1 होता है, ओके। अगर हम दोनों साइड्स की बात करेंगे तो ये यहाँ +1 होता है, यहाँ -1 होता है, ओके। तो उस टाइम पे x का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा +-a के बराबर, ऑलराइट। सिंस प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला ये पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अराउंड आगे पीछे जाता रहता है। तो मैक्सिमम कितना जाएगा पॉजिटिव साइड +a, मैक्सिमम कितना जाएगा नेगेटिव साइड दैट्स -a। वैल्यू वाइज जो है +a और -a का वैल्यू दोनों का सेम है। तो हम बोलते हैं क्या, ये सिंपली ये एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज सिंपली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, इस साइड या इस साइड। अब इधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव ले लो उधर नेगेटिव। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर। सो व्हाट इज दिस a, देयरफॉर ये जो a जो है, जो हमने अभी पहले एक इक्वेशन में हमने इसको डिनोट कर लिया था किसके बराबर, ये √a² हमने लिखा था v² अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस किसके बराबर लिखा था हमने, ये x0² के बराबर, सॉरी x0² के बराबर लिखा था हमने। तो वहां से आप लिख सकते हो a का वैल्यू बेसिकली इज √v0² अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x0² के बराबर, ओके। ये बेसिकली वो कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या आ गया, एम्पलीट्यूड, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म इसी के साथ है जिसको हम बोलते हैं फेज। फेज क्या होता है, ओके। फेज की अगर हम बात करेंगे, फेज एंगल या फेज बोलो, ओके। तो हमारे पास मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट्स इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर आ गई हमारे पास इक्वेशन। सेकंड इज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर, ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे ये दोनों चीजें, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे चाहे हम वेलोसिटी की बात करेंगे,
ये किस पोजीशन पे क्या वैल्यू होगा इनका, वो डिपेंड करता है सिर्फ इस एंगल के ऊपर। ये जो एंगल है साइन का या कोसाइन का, तो यही एंगल जो है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसी को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। तो फेज बेसिकली क्या होता है, फेज जो है ये होता है एंगल एट विच या ऑन विच द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो डिपेंड करती है किस एंगल के ऊपर, उस एंगल को हम बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल। ऑलराइट, सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ये बेसिक टर्म्स होती है। तो ये हमारे पास फेज एंगल है। ओके, इस फेज एंगल से हमारे पास कुछ नई चीज़ें आ जाती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती है। ओके, तो वो होता है फेज चेंज देखेंगे हम, टाइम पीरियड देखेंगे हम, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ओके, इस फेज के बारे में हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। सी, ये फेज जो है फाई, दैट इज फेज एंगल बोलो या फेज बोलो, फेज एंगल ये किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, व्हेन अगर टाइम थोड़ा चेंज हो गया, लेट्स इन टाइम इक्वल टू डेल्टा टी, let phi dash be the new phase angle, new phase angle। तो therefore phi dash जो है ये होगा ओमेगा, टाइम चेंज हुआ है इतना प्लस डेल्टा, चेंज लिखा है हमने खाली। ओके, डेल्टा टी के बराबर। तो चेंज इन फेज किसके बराबर होगा, चेंज इन फेज जो है डेल्टा फाई, दैट विल बी फाई डैश माइनस फाई के बराबर। सिंपल टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा ये वैल्यू फाइंड करेंगे हम, किसके बराबर आएगा, डेल्टा फाई का वैल्यू, दैट इज दिस ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल्टा टी प्लस डेल्टा। ओके, माइनस क्या करेंगे, ओमेगा टी माइनस करेंगे, ये ओमेगा हो रहा है, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी कैंसल्स, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी, डेल्टा एंड डेल्टा जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास चेंज इन फेज एंगल जो है वो किसके बराबर आ गया, दैट इज ओमेगा इंटू डेल्टा टी के बराबर आ गया हमारे पास ये चेंज इन द फेज एंगल। ओके, अब होगा क्या, जो हमारे पास अगर हम एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अगर हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल चेंज हो जाता है, तो उस कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट होने से कितना फेज चेंज हो जाएगा। देखो पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, फेज एंगल मान लो एंगल 0 से स्टार्ट कर रहा है, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल, 360। जब 360 कंप्लीट होता है तो ये वापस एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो रिपीट हो जाता है, ये इसका जो है फेज जो है वो रिपीट हो जाता है। ओके, तो किसी भी पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ये जो फेज होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 360 होना चाहिए फॉर एनी पीरियोडिक मोशन, फॉर एनी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए, फेज एंगल जो होता है, फेज एंगल मस्ट बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, दैट इज 360। एक बार 360 हो गया, नया फिर से वही से स्टार्ट होगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो देयरफॉर हमारे पास है डेल्टा फाई का वैल्यू होना चाहिए 2n पाई के बराबर। ऑलराइट, तो डेल्टा फाई हमारे पास है ओमेगा डेल्टा टी, तो दैट शुड बी 2n पाई के बराबर। ओके, तो ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गई। तो अगर हम बात करेंगे पहला एंगल, पहला अगर इफ n का वैल्यू जो है 1, मतलब एक बार कंप्लीट, एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है, एक रोटेशन में जो टाइम चेंज होता है डेल्टा टी वो किसके बराबर होता है, टी दैट इज टाइम पीरियड के बराबर होता है। ऑलराइट, एक रोटेशन में जो टाइम लगेगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम लिखेंगे ओमेगा इंटू कैपिटल टी जो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू पाई के बराबर। तो ओमेगा टी जो है वो आ गया 2 पाई के बराबर, ओमेगा आप लिख सकते हो इट इज 2 पाई अपॉन टी के बराबर। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास, सॉरी दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, इसको हटाएंगे हम यहाँ से, फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है। और ये भी लिखेंगे हम, ये जो टाइम पीरियड होता है ये किसके बराबर होता है,
2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब उसी का उल्टा हमने लिख लिया है। ओके, तो इसी के साथ और एक रिलेशन हमने पढ़ी है। अच्छा, ऑल्सो वी नो क्या पता है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। तो देयरफॉर ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टी जो है ये किसके बराबर होगा, विच इम्प्लाइज ओमेगा आएगा 2 पाई न्यू के बराबर। ऑलराइट, इसके बराबर आ जाएगा ये। ओके, तो और ये जो अगर आप देखोगे ये जो ओमेगा है, ओमेगा का अगर आप यूनिट देखोगे ये किसके बराबर आ जाएगा अगर आप इसका यूनिट देखोगे इट इज ओमेगा इज 2 पाई, दैट्स एंगल रेडियंस में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड, रेडियंस पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस ओमेगा इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये हमने आगे देख लिया ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ओके, तो दैट इज जो है हमारे पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, और इसके लिए फेज एंगल क्या है, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, लिनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, एंड वो और भी बाकी चीजें। ऑलराइट, ये हमने देख लिया। ओके, इसके बाद वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया, इसमें कितना होता है कि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है। ओके, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो भी हमने देख लिया। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ये है कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है। देखो, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने फाइंड कर लिया था किसके बराबर है, सी वी नो, ये हमने अभी डिराइव कर लिया था। मैं दोबारा एक बार लिखना चाहता हूँ, कुछ इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। एक्स हमारे पास है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर। ऑलराइट, तो वेलोसिटी जो है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमने अभी देख लिया, v जो है दैट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर। दैट इज आवर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट पे। ओके, अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया आपके पास, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे होगा, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो हम क्या चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका होगा ए ओमेगा, मगर कब होगा, जब हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू जो है वो कितना होगा, या +1 या -1। तो +1 या -1 कहाँ पे होता है, ये होता है विच इम्प्लाइज कि हमारे पास जो एंगल होना चाहिए ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दैट शुड बी क्या, ये होना चाहिए n पाई के बराबर, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है ये दोनों साइड हो सकती है। ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सी अभी हम एक पेंडुलम से ये चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। ये है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, ये ऑसिलेट करता है, यहाँ जाएगा, ऑसिलेट करता है, यहाँ जाएगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। देखो, चार चीजें होती है, ये पहले जाएगा राइट एक्सट्रीम साइड, फिर वहां से वापस आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम साइड, फिर वापस आएगा। ओके, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगल्स देखेंगे, इट जस्ट लाइक दैट मोशन, जो हमने अगर हम एक वेव जैसा देखेंगे, वेव जैसा बिहेवियर होता है इसका। ठीक है, एक साइनोसाइडल जो है फंक्शन बन जाती है इसकी, क्योंकि साइन फंक्शन है ये, यहाँ कोसाइन फंक्शन बन जाती है, कोसाइन फंक्शन बन जाती है इसकी। फिलहाल हम साइन से समझेंगे, एंगल्स के टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ये पार्टिकल यहाँ स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, साइन ग्राफ आपको पढ़ा है, मैक्सिमम से फिर वापस 0 पे आता है, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम पे जाता है, फिर दूसरे साइड से वापस आता है 0। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ से जब ये पहले मैक्सिमम में जाता है तो एंगल जो ट्रेवल किया है इसने 90, फिर वापस आ गया ये 180, फिर वापस आ गया ये 270, फिर वापस आ गया ये 360। ओके, तो अब क्या होगा, सेम इज देयर, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे यहाँ जाता है तो फेज एंगल आ गया 90, वापस आ गया 180, वापस आना 180 डिग्री टर्न आ गया, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और 90 ऐड करेंगे तो 270, वापस आएगा 360।
तो इन सब केसेस में सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी होती है इन एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर, ठीक है कि नहीं। वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम वहां पे होता है, ऑलराइट। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, ए ओमेगा के बराबर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम वैल्यू वाइज देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर है, ओमेगा इनटू ए, ऑलराइट। इसी तरह एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करोगे, अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो इसको डिफरेंशिएट करके लाओगे, v है हमारे पास a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt विल बी एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, cos की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये वैसे कांस्टेंट है, इनको साइड में रखा था, cos की डिफरेंशिएशन साइन ऑफ द एंगल, फिर ओमेगा t प्लस डेल्टा की डिफरेंशिएशन ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो आ गया किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा के बराबर, ऑलराइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी, पिछले वाले केस में मैंने बोला 180 डिग्री पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मतलब नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सॉरी, ओके। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जब हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है ये होगा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। अगर आप देखोगे जिस जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसी जगह पे क्या होती है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम देखेंगे हम, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके। तो अगर ये मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है मैक्सिमम, 90 डिग्री एंगल पे, 90 पे ही एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होती है, मगर वेलोसिटी वहाँ पे मिनिमम होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। जहाँ पे ये मिनिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होती है, मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट डिपेंडेंस है विद अ नेगेटिव साइन, ऑलराइट। तो ये है कुछ डिटेल इसके बारे में, ऑलराइट। और जनरल इक्वेशन भी आपको बताई थी मैंने किसकी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ओके। और वेलोसिटी का हमने और एक एक्सप्रेशन लिख लिया था स्टार्टिंग में, दैट इज v इक्वल टू किसके बराबर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड हम कल करेंगे एनर्जीज फाइंड ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिफरेंट प्लेसेस, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ओके। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।